हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर अभी हमारा चैप्टर नंबर 9th चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और स्टूडेंट्स, आज इसका 9th डे है जिसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है वर्किंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने फिक्स्ड कैपिटल का मतलब करा था। जो हमने पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाया उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोल देते हैं। और वर्किंग कैपिटल का मतलब है बेसिकली जो हमने पैसा करंट एसेट्स में लगाया, शॉर्ट टर्म के लिए लगाया, ऐसे एसेट जो एक साल के अंदर अंदर बिक जाएंगे और उसके बदले हमें पैसा मिल जाएगा, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। उसके अंदर बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, उसके अंदर कैश आ जाता है, उसके अंदर इन्वेंट्री या स्टॉक आ जाता है जिसका बेनिफिट या जो हमें एक साल के अंदर अंदर वापस कैश के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आपने वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाया है या आपने करंट एसेट्स में कितना पैसा लगाया है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। वर्किंग कैपिटल भी स्टूडेंट्स दो टाइप की होती है, एक होता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स, जितने भी करंट एसेट्स में आपने पैसा लगा रखा है उसका टोटल कर दो, दैट इज कॉल्ड ग्रोस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। जो करंट एसेट्स हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो जो बचेगा उसको हम नेट वर्किंग कैपिटल कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार इसका मतलब देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल इज रिलेटिवली लिक्विड पोर्शन ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस। लिक्विड का मतलब है जिसको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट करा सको। इट इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। जो पैसा आपने करंट एसेट्स में लगाया, जैसे कैश में, स्टॉक में, स्टॉक किस चीज का, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश्ड गुड्स का, डेटर्स में, तो बेसिकली कैश में, स्टॉक में, डेटर्स में जो पैसा लगा हुआ है, जो करंट एसेट्स में पैसा लगा हुआ है उसको आप वर्किंग कैपिटल बोल देते हो। तो अभी मैंने आपको बताया एक है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। दिस रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट एसेट्स। कुल मिला के जो टोटल करंट एसेट्स में पैसा लगा है, कैश में, इन्वेंट्रीज में, रिसीवेबल्स में, प्रीपेड एक्सपेंसेस में, तो करंट एसेट्स का अगर टोटल कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड ग्रोस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल में भी डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे दैट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का हमारा नेचर या तो मैन्युफैक्चरिंग होता है या ट्रेडिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप पहले रॉ मटेरियल को खरीदोगे, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करोगे। वो रॉ मटेरियल पहले वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है, फिर फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, फिर बिकता है। तो आपको काफी सारा पैसा रॉ मटेरियल में, काफी सारा पैसा वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो वहां पर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर हमारा ट्रेडिंग का काम होता तो जैसे ही हम सामान खरीदते हैं वैसे ही उसको बेच देते हैं, तो आपको बहुत टाइम के लिए अपना पैसा रॉ मटेरियल्स में या वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ब्लॉक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहां पर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और स्टूडेंट्स, एक होते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, तो वहां पर तो उनको स्टॉक की जरूरत ही नहीं होती। तो वहां पर तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है। बोर्ड में कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे कम किस में है, तो सर्विस का अगर हमारा काम है, सर्विस सेक्टर में हम है, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कम होती है। तो ट्रेडिंग अगर बिजनेस हमारा है तो उसको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कम चाहिए। दिस इज बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल आएगा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, बेचने में, उसका पैसा आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ट्रेडिंग के अंदर गुड्स आर सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग। जैसे ही आप गुड्स को खरीदोगे वैसे ही बिक जाते हैं, और कई बार तो उससे पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है बिकने का, तो बहुत ज्यादा टाइम तक आपको पैसा ब्लॉक करने की जरूरत नहीं होती। दस लेसर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो वहां पर हमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है।
सर्विस इंडस्ट्रीज नीड इवन लेसर वर्किंग कैपिटल, और अगर हमारा सर्विस का काम है तो वहां पर और ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम है। मैंने आपको बताया सर्विस सेक्टर के अंदर तो आपको बिल्कुल भी स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देन स्केल ऑफ ऑपरेशंस, हम लार्ज स्केल पे काम करते हैं स्मॉल स्केल पे, अंडरस्टूड सी बात है। लार्ज स्केल पे काम करोगे तो स्टॉक भी ज्यादा रखना पड़ेगा, डेटर्स भी ज्यादा होंगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप स्मॉल स्केल पे काम करते हो तो वहां पर फिर आपको स्टॉक भी कम रखना पड़ेगा, डेटर्स भी कम हो जाएंगे, तो ओवरऑल करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जिससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल नीड्स टू मेंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक डेटर्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज स्केल पे काम कर रही हैं तो उनको स्टॉक भी ज्यादा रखना पड़ रहा है, डेटर्स भी ज्यादा रखने पड़ रहे हैं, तो उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑपरेट ऑन अ स्मॉल स्केल। अगर हम स्मॉल स्केल पे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा स्टॉक की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेटर्स की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कैश की भी जरूरत नहीं है, तो करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। देन बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल में बच्चे एक होता है बूम, जब बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करता है। ये बिजनेस की साइकिल इस तरीके से चलती है, ये जो स्टेज होती है इसको हम बूम बोलते हैं, ये जो स्टेज होती है इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो उसको रिसेशन बोलते हैं, और जब मार्केट ग्रो कर रही होती है तो उसको हम रिकवरी बोलते हैं। यहां पर हम दो स्टेजेस लेते हैं, बूम और डिप्रेशन। अगर मार्केट में बूम है तो इसका मतलब डिमांड और सेल बहुत ज्यादा है, माल बहुत बिकता है, तो हमें ज्यादा कैश चाहिए, ज्यादा इन्वेंट्रीज चाहिए, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डिप्रेशन है, मार्केट डाउन है, डिमांड नहीं है, सेल्स भी नहीं है, तो हमें बहुत ज्यादा स्टॉक की जरूरत नहीं है, स्टॉक भी कम होगा, डेटर्स भी कम होंगे, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। बूम में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, डिप्रेशन मतलब मार्केट डाउन है, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। देन सीजनल ऑपरेशंस, दो टाइप का बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें पूरे साल सीजन है, पूरे साल गुड्स बिकते हैं, तो थ्रू आउट द ईयर आपकी वर्किंग कैपिटल की डिमांड एक जैसी रहेगी। बट अगर आपका बिजनेस सीजनल है तो दो टाइप के उसमें सीजन आएंगे, एक पीक सीजन, एक ऑफ सीजन। पीक सीजन होता है जब बहुत ज्यादा सेल होती है, तो वहां पर आपको स्टॉक भी बहुत ज्यादा चाहिए, डेटर्स भी ज्यादा होंगे, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। और ऑफ सीजन आएगा जिसको कि आप लीन सीजन भी बोल देते हैं, तो लीन सीजन में बिल्कुल भी माल नहीं बिकेगा, तो वहां पर आपको स्टॉक भी रखने की जरूरत नहीं है, डेटर्स भी ज्यादा नहीं होंगे, तो वहां पर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट फॉर द कंपनी सेलिंग गुड्स थ्रू आउट द सीजन। पूरे साल जिनका माल बिकता है उनकी पूरे साल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है। अगर कंपनी सीजनल गुड्स बेचती है तो इट विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल इन पीक सीजन, तो पीक सीजन में ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में इतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि पीक सीजन के अंदर आपको बहुत ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है एडिशनल डिमांड को पूरा करने के लिए, तो वहां पर पीक सीजन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ऑफ सीजन के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। देन प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है रॉ मटेरियल खरीद के उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में फटाफट से रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जल्दी से बिक के पैसा आ जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर हमारी प्रोडक्शन साइकिल की लेंथ ज्यादा है, आज आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसका मतलब जो आपने रॉ मटेरियल में पैसा लगाया था उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनने में और आपके पास दोबारा सा पैसा आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन साइकिल रेफर्स टू द टाइम गैप बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स। जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा, उसमें कितना टाइम लगा। अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, ज्यादा टाइम लगेगा, तो मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा रॉ मटेरियल में और सेमी फिनिश गुड्स में, और उस केस के अंदर आपको फिर ज्यादा पैसा अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा था वही जल्दी से बन के बिक जाएगा, वही पैसा दोबारा से आ जाएगा, तो आपको और ज्यादा एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन क्रेडिट अलाउड, कितना उधार देते हैं वो डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स के अंदर, कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। तो अगर आप उधार दे रहे हो ज्यादा, इसका मतलब आपके डेटर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, स्टॉक भी ज्यादा चाहिएगा, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बट अगर आप उधार नहीं देते
तो उस केस में आप कैश में बेच देते हो तो आपके जल्दी से कैश वापस आ जाएगा, तो डेटर्स भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा अपनी तरफ से पैसा भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, तो वहां पर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। द क्रेडिट टर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, रेपुटेशन कैसी है, इंडस्ट्री के अंदर क्या नॉर्म्स हैं, मार्केट में कंपटीशन कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उधार कितना देते हो। अगर हम लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा उधार दे रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। और अगर हम स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं, ज्यादा टाइम के लिए उधार नहीं देते, थोड़े ही टाइम के लिए उधार देते हैं या कैश में माल बेचते हैं, इट कैन मैनेज विद लेस वर्किंग कैपिटल ऑल्सो, तो हम कम वर्किंग कैपिटल से भी मैनेज कर सकते हैं। देन क्रेडिट अवेल्ड, उधार हमें मिल कितना रहा है, सोच के देखना, अगर हमें मैक्सिमम सामान उधार पे मिल जाता है तो हमें अपने पॉकेट से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हमें फिर ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर हमें उधार नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता, तो वहां पर जो कुछ भी हम खरीदेंगे कैश में परचेज करना पड़ेगा, तो वहां आपको स्टॉक में बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। सो इफ द रॉ मेटीरियल एंड अदर इनपुट्स आर इजिली अवेलेबल ऑन क्रेडिट, रॉ मेटीरियल है, बाकी सामान है, आपको आसानी से क्रेडिट में मिल जाता है, देन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। On the other hand, if these things are not available on credit, then firm needs more working capital in order to make the cash payment. अगर ये चीजें उधार पे नहीं मिल रही हैं, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके लिए अब आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वहां पर आपको कैश की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, हमारी मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली काम करती है। अलग अलग बिजनेस के अंदर अलग अलग एफिशिएंसी का लेवल है। सपोज हम बहुत एफिशिएंट हैं, फटाफट से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फटाफट से उनको सेल कर देते हैं, जल्दी से जल्दी कैश कलेक्ट कर लाते हैं, तो ऐसे में फिर हमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। बट अगर हम एफिशिएंट नहीं है, टाइम पर माल बिकता नहीं तो स्टॉक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, डेटर से टाइम पर पैसा नहीं लेके आते तो डेटर्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए, तो करंट एसेट्स में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो गया, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो फर्म्स मैनेज देयर ऑपरेशंस विद वेरिड डिग्रीज ऑफ एफिशिएंसी, अलग अलग फर्म के अंदर एफिशिएंसी का लेवल अलग अलग है। फर्म विद हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं, उनकी वेस्टेज भी बड़ी कम होती है, वो कम इन्वेंट्री से काम चला लेंगे, जल्दी से पैसा कलेक्ट कर लाएंगे, तो जिससे उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। उसके अलावा फर्म्स विद लो डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है, क्योंकि उनका पैसा ब्लॉक रहेगा काफी टाइम तक, तो उनको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो इजिली अवेलेबल है नहीं। सोच के देखना आप, अगर रॉ मटेरियल बड़ा आसानी से मिल जाता है तो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जरूरत होगी खरीद लेंगे। बट अगर रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल नहीं है, जब जरूरत है, हो सकता है उस टाइम ना मिले, तो आपको एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको रॉ मटेरियल्स के स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगा के रखना पड़ेगा। तो अगर हम कह सकते हैं द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर इजिली एंड कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल, आसानी से मिलता रहता है, कभी शॉर्टेज नहीं होती, देन फर्म्स कैन मैनेज विद लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चल जाएगा। एज द नीड नॉट मेंटेन एनी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो बहुत ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, और दे कैन मैनेज विद वेरी लेस स्टॉक, बहुत कम स्टॉक से भी मैनेज हो जाएगा। बट अगर सप्लाई रॉ मटेरियल की स्मूथ नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कम हो गया, खत्म हो गया, तो ना मिला तो काम रुक जाएगा, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा, जिसको बफर स्टॉक कह देते हैं, एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। अगर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, सेल्स ज्यादा होगी, अगर सेल्स ज्यादा होने के चांस है तो आपको स्टॉक भी ज्यादा रखना पड़ेगा, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और अगर ग्रोथ के चांसेस नहीं है, माल ज्यादा नहीं बिकेगा, स्टॉक ज्यादा नहीं बिकेगा, तो स्टॉक ज्यादा रखने की भी जरूरत नहीं है, वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो इफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज परसीव्ड टू बी हायर, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत चाहिए, ताकि जब ज्यादा डिमांड आ जाए, ज्यादा सेल्स आ जाए, तो उसको पूरा करा जा सके। अगर हमारे फर्म की ग्रोथ के चांसेस नहीं है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि ज्यादा गुड्स नहीं बिकेंगे, तो ज्यादा स्टॉक वगैरह रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देन लेवल ऑफ कंपटीशन, स्टूडेंट्स बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर मार्केट में कंपटीशन है सपोज, तो अगर हम कस्टमर को प्रोडक्ट ना दे पाए तो कस्टमर कंपटीटर से ले लेगा, तो वहां पर स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा आपको। उधार नहीं देंगे तो वो कंपटीटर से उधार ले लेगा, तो हमें उधार भी देना पड़ेगा, तो डेटर्स भी ज्यादा हो जाएंगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी। अगर कंपटीशन नहीं है या कम है, तो अगर हम
हमारे पास स्टॉक नहीं भी है तब भी कस्टमर दोबारा से हमारे पास ही आएगा, तो हमें स्टॉक ज्यादा रखने की नीड नहीं है। उधार नहीं देने की जरूरत है क्योंकि कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कंपटीशन अगर ज्यादा है देन वी हैव टू अडॉप्ट अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, में ज्यादा उधार देना पड़ेगा। सो हाइयर लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज टू बी मेंटेन, और ज्यादा स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और अगर कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, कंपटीशन नहीं है, तो हमें ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उधार देने की जरूरत नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। द लास्ट वन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वाले प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो रॉ मटेरियल मेंटेन करने के लिए, लेबर वगैरह को पैसा देने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वहां आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन नहीं है, चीजों के रेट कम हो रहे हैं, तो आपको भी रॉ मटेरियल रखने के लिए, लेबर वगैरह की पेमेंट करने के लिए आपको पैसा कम रखना पड़ेगा, तो वहां पर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो रॉ मटेरियल का भी प्राइस बढ़ेगा, लेबर की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। और अगर डिफ्लेशन है, प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये फैक्टर्स हैं जो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे असर डाल रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो उम्मीद है आपको टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।